बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ पिंक टी यानी कि कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि टेस्ट में शादियों वाली पिंक टी से भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और साथ में आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। इसके अलावा पिंक टी को बनाकर हम कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलिए हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें कश्मीरी चाय यानी कि पिंक टी के पत्ते चाहिए 3 टेबलस्पून, मीठा सोडा जो कि अक्सर हम खानों में यूज़ करते हैं 2 चुटकी, बादियान के फूल 3 अदद, इलायची पाउडर हमें चाहिए हाफ टी स्पून, और इसके अलावा हमें चाहिए ठंडा यख पानी जिसे आप बर्फ़ डाल के अच्छे से ठंडा कर ले 1 लीटर, जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें पिंक टी यानी कि कश्मीरी चाय की पत्तियाँ ऐड करेंगे, जो कि बाज़ार में आपको आसानी के साथ पिंक टी या कश्मीरी चाय के नाम से मिल जाएगी। ये दिखने में होती तो सब्ज़ कलर की है, लेकिन जब हम इसको पानी में डाल के पकाते हैं तो पानी का कलर पिंक हो जाता है। यही पिंक टी की खासियत है। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि जो पत्तियां हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ मुझे पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें बादियान के फूल ऐड करूँगी और आप चेक कर सकते हैं कि पत्तियां जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम इसे इतना पकाएंगे कि पत्तियां भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी जो है वो भी पक पक के हाफ रह जाए। तकरीबन पानी को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके थे और इसको मैंने इतना पकाया है कि ये 1 लीटर पानी से हाफ लीटर पानी हो चुका है। और अब मैं इसमें मीठा सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं ऐड करूँगी और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पकाऊंगी। यहाँ पर आप चेक करें कि कहवे ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिए। और अब मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी 1 लीटर, जिसे आपने बर्फ़ डाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे एक और बर्तन लूँगी और उसमें कहवे को डाल के अच्छी से बहुत एहतियात के साथ फेंटूँगी। जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतना ही जो कहवे का कलर है वो डार्क होता जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करें कि इसका कलर जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 मरतबा मैं इसको एक दूसरे बर्तन में फेंटूँगी। उसके बाद मैं इसे दोबारा से चूल्हे पे रखूँगी और 1 से 2 उबाल आने तक हम इसे फिर से पकाएंगे। और फिर हम पहले वाले स्टेप को रिपीट करेंगे कि एक और बर्तन आप ले और उसमें कहवे को डाल के अच्छे से फेंटें। जितना ज़्यादा आप फेंटते जाएंगे उतना ही इसका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा। आप चेक करते जाएंगे इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक डार्क हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 मरतबा मैं फिर से इसे फेंटूँगी और उसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी भी जग में डाल के 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसका टेस्ट और कलर जो है वो सेम पहले जैसा ही रहेगा, उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपने पिंक टी यानी कि कश्मीरी चाय बनानी हो, कहवे को निकाल लें और बना लें। और यहाँ पर कश्मीरी टी को रेडी करने के लिए मैंने एक पैन में 5 कप दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चुटकी नमक और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा इलायची पाउडर और इसे हम 1 से 2 उबाल आने तक वेट करेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जो कि है 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर इसमें जाएगा। ये डालने से जो पिंक टी का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा और हम शादियों में जो पिंक टी पीते हैं उसमें भी ये मिल्क पाउडर लाजमी ऐड किया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाह क्या कश्मीरी चाय है। तो ये डालिएगा आप लाजमी और इसके टेस्ट में जो आपको फ़र्क महसूस होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो 2 से 3 उबाल आने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिंक टी का कहवा जो हमने रेडी किया था 2 कप। ये कहवा जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप कहवा डालने के बाद चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इस कश्मीरी चाय यानी कि पिंक टी को इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे हमारी जो है वो पिंक टी रेडी हो चुकी है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे।
तो यहाँ पर हम एक प्यारा सा कप लेंगे और उसमें कश्मीरी चाय को ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसे कटे हुए पिस्ते और बादाम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जल्दी से झटपट कश्मीरी चाय की एक रेसिपी बता देती हूँ। एक कप ले, उसमें जो हमने कहवा बना के फ्रिज में रखा था वो ऐड करें, दूध ऐड करें, चीनी ऐड करें और इसे माइक्रोवेव कर ले। ये झटपट आपकी कश्मीरी चाय रेडी हो जाएगी, जो कि टेस्ट में सेम इस जैसी ही बनेगी। और जब आप इसका फर्स्ट सिप लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि शादियों वाली चाय से भी ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।